नमस्कार किसान भाइयों अगर आप चाहते हैं कि आप किसी तरह का ग्रोथ प्रमोटर अपनी धान की फसल में ना डालें फिर भी आपके धान में काफ़ी अच्छी कल्लों की संख्या निकले, यानी आप कल्लों की संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं बगैर किसी ग्रोथ प्रमोटर को दिए हुए। किसान भाइयों जो तरीके हम बता रहे हैं इनको आपको रोपाई के समय से ही अपनाना है और लगभग 30 से 35 दिन तक इन कामों को आपको विशेष सावधानी पूर्वक करना है। पहले जब आप रोपाई कर दें तो रोपाई के 10 दिन के भीतर आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे पोषक तत्वों की पूर्ति जरूर कर दें। चाहे आप रोपाई के समय करें या रोपाई के समय यदि नहीं किया है तो 10 दिन के अंदर आप इन उर्वरकों का प्रयोग अपनी फसल में ज़रूर कर लें। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जो हैं इनकी भी आपको पूर्ति जरूर कर लेना है। जो 25 दिन का टाइम अधिकतम है उसके पहले आप सूक्ष्म पोषक तत्वों की जैसे जिंक हो गया, सल्फर हो गया, फेरस सल्फेट हो गई, तो इसको आप ज़रूर दे दें जिससे किसी तरह की सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आपके धान में ना होने पाए। नहीं तो विकास ही रुक जाएगा, जब रोगग्रस्त पौधा हो जाएगा तो कल्लों की संख्या बढ़ना संभव नहीं है। तीसरी आवश्यक बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो अन्य सूक्ष्म तत्व होते हैं उनकी पूर्ति के लिए आप सरसों की खली को ज़रूर डालिए। सरसों की खली डालने से आपको ग्रोथ प्रमोटर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ऐसे बहुत से पोषक तत्व सरसों की खली में मौजूद होते हैं जो उन पोषक तत्वों की पूर्ति कर देते हैं और धान में ग्रोथ प्रमोटर का काम सरसों की खली आसानी से कर देती है। इसको आप स्प्रे करके या सीधे मिट्टी में दे सकते हैं। डोज अलग अलग है, चैनल पर वीडियो पहले से पड़ा है, आप विशेष जानकारी के लिए देख लीजिएगा। चौथी जो बात आपको ध्यान रखनी है वो बहुत ही मायने रखती है यदि आप किसी तरीके का ग्रोथ प्रमोटर नहीं देते हैं, यानी पाटा लगाना। जो 18 दिन से 20 दिन का समय होता है धान रोपाई के, उस टाइम पर आपको एक बार अपने खेत में 4 से 5 इंच तक पानी भर के और पाटा लगा देना है। उसके बाद जो दूसरा टाइम है 25 से 28 दिन का, इस टाइम पर आपको फिर से खेत में पानी भर करके और फिर से पाटा लगा देना है। तो इससे जो है कल्लों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसका भी वीडियो दोस्तों पहले मैंने बना करके डाल दिया चैनल पर, तो वो वीडियो भी आप आसानी से देख करके पूरी डिटेल समझ सकते हैं। पांचवी बात जो है वो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखनी है, यदि आप ये नहीं करते हैं तो ऊपर के बताए गए सभी तरीकों को अपनाने के बावजूद भी कल्लों की संख्या नहीं बढ़ती है। ये दोस्तों है खरपतवार। यदि आपके खेत में खरपतवार उग जाते हैं तो कोई भी उर्वरक, कोई भी तरीका आप अपनाइए, खेत में कल्लों की संख्या नहीं बढ़ने वाली है क्योंकि खरपतवार काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व ले लेते हैं जिससे पौधे को पोषक तत्व भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाते हैं और कल्लों की संख्या नहीं बढ़ पाती है। तो जब आप धान की रोपाई करें उस समय के 24 घंटे के भीतर ब्यूटाक्लोर या प्लिट्राक्लोर का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके बाद जब 25 से 30 दिन के बाद खरपतवार यदि उगते हैं तो आप खरपतवार नाशी का जहाँ तक संभव हो यूज ना करें, आप निराई करवा दीजिए। निराई करवा देने से होता क्या है कि जो मिट्टी पलट जाती है जिससे जड़ों को आसानी से वायु संचार मिलता रहता है और जब वायु संचार जड़ों में अच्छी तरह से होता है तो पौधा अच्छी तरह से विकास करता है और कल्लों का फुटाव भी ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो ये 4-5 तरीके आपको ज़रूर अपनाने हैं यदि आप अपने धान में कल्लों की संख्या बेहतर पाना चाहते हैं। और दोस्तों ये मैं निश्चित कहता हूं कि यदि आप इन तरीकों को अपनाते हैं तो बिना किसी ग्रोथ प्रमोटर डाले आप उससे भी बेहतर कल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। आप एक खेत में ट्राई करके इस तरीके को देखिए और दूसरे में ग्रोथ प्रमोटर डाल करके देखिए, आपके सामने नतीजे खुद आ जाएंगे। तो ये तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा और इस तरीके को अपना करके निश्चित ही कल्लों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। तो आज की जानकारी इतनी ही, धन्यवाद।